आत्मनमन, अभिनंदन डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर। और मैं मनीषा डूकिया। आत्मनमन एंड अभिनंदन ऑन डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया, एंड दिस इज मनीषा डूकिया. Today, as we are moving ahead in our life, we often come across this word in different form or different synonyms, कर्मा. हम अक्सर जैसे अपनी ज़िंदगी की राह में आगे हम बढ़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो एक शब्द है जो अक्सर हमारे कानों में गूंज पड़ता है, कर्म, कर्मा, जिसको हम कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे. तो क्या इस कर्म से मुक्ति संभव है? इज फ्रीडम फ्रॉम दिस कर्मा पॉसिबल? Recently, what happened? A friend commented that karma doesn't always come back to us immediately. It hangs around for a while. It's like a credit card company which keeps a track of the charges and payments each month. That's why we need a MasterCard to help us work through our karma over many lives. मेरे दोस्त ने ऐसा कहा कि कर्म हमेशा तुरंत वापस नहीं आता है, पर एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, और वो कंपनी जो पूरा है आपका खर्चा, आय और व्यय का पूरा खाता रखती है. इसलिए हम लोगों को एक मास्टर कार्ड की ज़रूरत है जो हमारे इस खाते का, इस कर्म का हिसाब किताब रखती है, वो भी एक जन्म तक नहीं, कई जन्मों तक. द मास्टर कार्ड इज़ द गुरु, God's agent acting in this world to guide each soul to freedom. और कहते हैं कि मास्टर कार्ड वो और कोई नहीं, वो गुरु है, भगवान का दूत है, जो इस दुनिया में हमें मुक्ति की तरफ गाइड करता है. आगे उसने कहा कि बाय आवर ओन एफर्ट्स द टास्क ऑफ रिमूविंग आवर पास्ट कर्मा सीम्स नियरली इम्पॉसिबल, स्टिल वी मस्ट अर्नेस्टली डू आवर पार्ट. उसने कहा कि हम केवल हमारे उपाय से और हमारे प्रयास से ये कर्मों का आवागमन रुकना असंभव है, बट फिर भी हमारा जो प्रयास है वो एक दिली चाहत होनी चाहिए और एकदम मन से होनी चाहिए. चलिए, ये तो दोस्त की बात थी. आगे हम बात करते हैं परमहंस योगानंदा जी ने क्या कहा. एक बार what happened once, a discouraged disciple once said to Paramhans Yogananda ji that working out all our karma seemed hopeless, that one might as well try calming the waves of the ocean. Then Yogananda ji replied to him that it isn't nearly so difficult as it looks. What is it that causes the waves of the sea to rise and fall in the first place? It's the wind. Without wind, the surface grows calm automatically. Similarly, when the storm of delusion abates in the mind, the waves of action and reaction subside automatically. Still the waves of your mind by deep meditation. Then in meditation, rid yourself of the consciousness of ego involvement. The wind is what keeps the waves crashing. The wind is the breath. एक बार परमहंस योगानंदा जी से किसी ने पूछा, कर्म जो है, दैट अपने कर्मों पे काम करना एक किसी होपलेस चीज़ पे काम करने के समान है. जैसे हम समंदर की लहरों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह है. तो योगानंदा जी ने जवाब दिया कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लगता है. ये समंदर में ये लहरें आती क्यों हैं? ये समंदर की लहरें उठती हैं फिर गिरती हैं, उठती हैं फिर गिरती हैं. तो इसका कारण क्या है? ये क्यों उठती और गिरती हैं? तो कहा कि ये जो हवा है, विंड है, वही इसका कारण है. अगर वो नहीं होगी, हवा नहीं होगी, विंड नहीं होगी, तो जो
सतह है वो शांत रहेगी ऑटोमेटिकली, तो ये वेव्स नहीं आएंगे। तो ऐसे ही जब हमारे मन में, मस्तिष्क में ये विचारों का वेव्स नहीं आता है, एक्शन रिएक्शन नहीं आता है, विचार आने बंद हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो ये विचारों का बहाव है, वेव है, ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो स्टिल द वेव्स ऑफ द माइंड, कैसे स्टिल करेंगे हम अपने दिमाग के इस ऊर्जा तरंग को, इस वेव को? तो इसका एक सरल उपाय है कि ध्यान। ध्यान से ही हम इसको शांत कर सकते हैं। ध्यान साधना में बैठ के, अपने चेतन में पहुंच के, अपने मैं को शांत करके, अपने ईगो को शांत करके, अपने अहम को शांत करते हैं। जैसे विंड जो है, द विंड इज व्हाट कीप्स द वेव्स क्रैशिंग, वैसे ही जो हमारे विचार हैं, द विंड इज द ब्रेथ, वैसे ही हमारा जो विचार है, हमारे उठती हुई सांसों के साथ विचार आता है, हमारे गिरती हुई सांसों के साथ विचार आता है, हर एक सांस के साथ विचार आता है। तो उन विचारों को हम शांत कर देंगे तो ये वेव्स को हम शांत कर सकते हैं। तो एक और हम भगवत गीता से एक और उठाते हैं कि भगवत गीता में, इन द भगवत गीता, अर्जुन सेज टू कृष्ण that the mind is restless and more difficult to control than the wind. And the Krishna replies that it can be controlled by yoga practice and mental dispassion. By calming the breath through pranayam and meditation, we gain control over our mind and transcend ego identification. The seeds of our karma can then not find soil in which to take root in our consciousness. जब कृष्ण ने अर्जुन से के प्रश्न का जवाब दिया कि जो मन मस्तिष्क में उठते हुए जो विचारों की तरंगे हैं, उसको तो हम उसको कंट्रोल करना तो विंड को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस पर कृष्ण जी ने जवाब दिया कि इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं योग के अभ्यास के द्वारा। और उन्होंने ये एक यूज़ किया वर्ड मेंटल डिस्पैशन, मतलब कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे अटैच्ड नहीं हो रहे हैं, हम एक इमोशनली अटैच्ड होकर उससे काम नहीं कर रहे हैं, बस करना है तो करना है। जैसे हम एक मूवी देखते हैं तो हर किरदार अपना रोल प्ले करता है, बिल्कुल उसी तरह तुमको भी बस करना है तो करना है, उससे अटैच्ड नहीं होना है भावुक होकर। और जब अपनी सांसों को शांत कर लोगे प्राणायाम ध्यान के द्वारा, तो अपने मन पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने अहम पे, अपने मैं भाव से परे हो जाते हो। तो जब वो बीज ही नहीं होगा हमारे अंदर कर्म का, कर्ता भाव का, तो तब फिर हम वो उपजाऊ मिट्टी भी नहीं खोजेंगे कि जहाँ पर हम जन्म लें, वो बीज डालें और फिर उसको हम एक पेड़ बनने दें। बीज ही नहीं है तो फिर वो मिट्टी भी नहीं खोजेगी, वो बीज ही नहीं आएगा, विचार पूरे शांत हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल टेक्निक करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। बैठ जाइए बहुत आराम से। Let's do a practical technique. Sit down very comfortably. Make yourself very comfortable. We'll be doing a technique for using the breath to overcome the past karma. हम एक सांस की प्रक्रिया के द्वारा अपने पास्ट कर्मा को ओवरकम करेंगे। अभी टेक्निक आप मेरे साथ ही करेंगे, बहुत आराम से, सरलता से बैठ जाइए। Let's start. Inhale deeply and concentrate all your energy at the point between the eyebrows.
एक लंबी गहरी सांस लें और अपना सारा ध्यान अपने दोनों भौहों के बीच में, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर ले जाएं। तीसरी आँख। अपना समय लें, वीडियो को पॉज कर दें। इफ़ यू वांट सम टाइम, पॉज द वीडियो। नाउ वी कम टू द सेकेंड स्टेप। फील दैट you are burning away your faults, bad habits, negative thoughts or tendencies, fruits of your past karma. दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि आपको महसूस करना है कि अब आप अपने कई सारी चीज़ों को आप जला डालेंगे। जैसे आपके फॉल्ट्स हैं, आपकी गलतियां हैं, आपकी गंदी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, आपकी नकारात्मक विचारधारा है, नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं। कुछ कुछ टेंडेंसीज़ होती है ना, चोरी करने की, कोई चीज़ की लत होती है, तंबाकू आदि की। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, वो सब चीज़ को आप बर्न कर रहे हैं। आपके जो फ्रूट्स ऑफ योर पास्ट कर्मा है, फ्रूट्स, फल, उसको भी आप बर्न कर रहे हैं। You're burning that also, the fruits of your past karmas also. Do this step. You can pause the video, take your time and complete this step. Till you feel you are connecting with the process and doing it, please pause the video. वीडियो को पॉज कर दें जब तक आपको लगे कि आप इसको करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। पॉज करिए आराम से। Now we move on to the third step, that exhale completely. Keep your breath out as long as you can comfortably. Feel completely free within yourself. अब तीसरे स्टेप में आपको अपने सांसों को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है, और जो सांस बाहर छोड़ दी थी उसको बाहर ही रखना है जितनी भी देर आप बहुत आराम से, सरलता पूर्वक, बिना जबरन रख सकते हैं। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है अपने आप से, और अपने आप में पूर्णतः खालीपन का एहसास करें आप। फील कंप्लीटली फ्री विद इन योर सेल्फ। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो। नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेप। when you breathe in again, think of a positive image or memory and let it fill your mind. अब फोर्थ स्टेप में जब आप सांस फिर से गहरी लंबी सांस अंदर ले रहे हैं, एक कोई सकारात्मक मेमोरी को याद करें एंड इसको अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से भर दें। इस सकारात्मक विचार को VAKOG, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक्स, ऑल्फैक्टरी, गॉस्टेटरी, आप इमेज के द्वारा या वाणी के द्वारा या फिर महसूस के द्वारा या फिर कोई चीज़ का स्वाद हो, कोई चीज़ की स्मेल हो, उसकी सहायता लेके, अपने 5 इंद्रियों की सहायता लेके आप उसको अपने पूरे मन मस्तिष्क में भर दीजिए। Now we come, pause the video, take your time. Now we come to the fifth step. Repeat this several times in a row. इसको आप 5वें स्टेप में इसको आपको कई बार रिपीट करना है। आपको कम से कम 3 से 5 बार इसको रिपीट करना है। And practice this daily until you feel a release of some karmic burden. इसको निरंतर अभ्यास करते रहें और आपको महसूस होगा कि अंदर से कोई कार्मिक बर्डन रिलीज़ हो रहा है। क्या होता है, कई बार पैसा नहीं कमा पाते हैं, रिश्ते नहीं टिक पाते हैं, या कोई चीज़ की लत होती है, तलब होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको।
Act with the thought that God is the doer. Desireless action is the pathway to freedom. Krishna tells a reluctant Arjun that he must fight the impending battle of good against evil. He explains that by selfless action, we are playing our part in this world and fulfilling our destiny. Therefore, strive conscientiously during the performance of all actions, whether physical or spiritual, to act without attachment. By activity without self interest, one attains the supreme. The grace of the Guru, meditation and breath control, action without attachment to the results, these are the keys to overcome karma. कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि धनुष उठा और तीर चला, तू फल की चिंता मत कर, तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। इसलिए निरंतर अपना काम करते जाना है, फल की चिंता किए बिना। और ध्यान, प्राणायाम और साधना, ये हमें कर्मों से बाहर निकलने में मदद करता है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि हर इंसान इस विशियस साइकिल से बाहर निकलना चाहता है। जैसे आप निकलना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, और कोई भी निकलना चाहता है, हर कोई निकलना चाहता है। इसलिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करें। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अग्रसर हो रहे हैं, बाकी लोगों को भी हक है। ऑल हैव गॉट इक्वल राइट्स to progress in their life. So if you can contribute in a very minor way by sharing this with somebody, as you needed this dire practice and information and how to do it, somebody else might also benefit. So please contribute in their lives. As we are moving ahead in our lives, you can share it with at least your known, your friends whom you feel can benefit from this. And you can share even by not knowing them, selflessly, in places where people can reach, take benefit from it, and maybe you have contributed in a small way in their lives. That will be the biggest contribution today as you move ahead in your life. अगर फिर भी कोई भी दिक्कत है और आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, आपको मेरी मदद चाहिए, तो बेझिझक मेरे से वीडियो के नीचे संपर्क करें और पूछे मेरे से, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और भी कुछ आपको चाहिए तो आप बेझिझक शेयर करें। इफ़ यू आर having some issues or challenges while practicing or doing this, do connect with me with an open heart and a free mind, provided you are actually doing it. Jai Hind. I'm sure you will contribute in somebody's lives today, knowingly or unknowingly. Jai Hind. Manisha Adukia signing off.